काला जिन। रेगिस्तान के किनारे एक वीरान गांव था। ये गांव सालों पहले खाली हो गया था। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। उस गांव के बीच रेत में एक पुराना लालटेन दबा था। कहते हैं उस लालटेन में कोई बड़ा राज छिपा हुआ था। चांदनी रातों में कई लोग कहते थे कि उन्होंने उस लालटेन में नीली रोशनी झिलमिलाते देखी है। एक दिन राशिद नाम का एक मुसाफिर वहां पहुंचा। वो एक लालची इंसान था जिसे सिर्फ खजाने की चाहत थी। उसने उस लालटेन के बारे में सुना था और गांव में घुस गया बिना डर के। सूरज ढलते ही उसने लालटेन खोज निकाली। लालटेन रेत में आधा दबा हुआ था। उसका शीशा टूटा हुआ था और उस पर अजीब सी नक्काशी थी। जैसे ही उसने लालटेन उठाया उसे लगा कि उसके अंदर से कुछ गर्म निकल रहा है। उसने लालटेन को पकड़ते हुए कहा, ये तो मेरा खजाना है। जैसे ही वह लौटने लगा अचानक हवा थम गई। सब कुछ एकदम शांत हो गया। तभी एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजी। मुझे आजाद करो इंसान, और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। राशिद घबरा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? आवाज ने जवाब दिया, मैं जारक हूँ, एक जिन, सदियों से इस लालटेन में कैद हूँ। मुझे आजाद करो और मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो तुम चाहोगे। राशिद के अंदर का लालच जाग उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे लालटेन का ढक्कन खोल दिया। अचानक एक ठंडी हवा निकली और नीला धुआं आसमान की ओर उठने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक बड़ी परछाई में बदल गया। वह परछाई एक भयानक जिन की थी जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। जारक ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, अब बताओ इंसान, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? राशिद ने थोड़ा डरते हुए कहा, मैं ढेर सारी दौलत चाहता हूँ। इतना सोना और चांदी की पूरी दुनिया देखे। जारक के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जारक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और धरती जोर से हिलने लगी। कुछ ही पलों में जमीन फट गई और सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात निकलने लगे। राशिद की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने दौलत को छूते हुए कहा, अब मैं सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसने महसूस किया कि सिक्के बहुत गर्म हो रहे हैं। उसने देखा कि उसके हाथ राख जैसे हो रहे हैं। उसकी त्वचा धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगी। ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर चिल्लाया। जारक ने डरावनी हंसी के साथ कहा, हर खजाने की कीमत चुकानी पड़ती है। तुमने हमेशा के लिए दौलत मांगी थी, अब तुम इसे हमेशा के लिए पहरेदारी करोगे, पत्थर बनकर। राशिद की चीखें धीरे धीरे थम गईं। उसका शरीर पत्थर का बन गया और वह खजाने के ढेर के बीच एक मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। कई साल बाद जारक की कहानी मशहूर हो गई। लोग खजाने की तलाश में वहां जाने की कोशिश करते, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। एक दिन अयान नाम का एक समझदार युवक गांव में आया। उसे जिन और उसके श्राप के बारे में पढ़ने का शौक था। लेकिन अयान लालची नहीं था। वह सिर्फ जिन को समझने और उसका अंत करने के इरादे से आया था। अयान ने लालटेन को खोजा और उसे अपने हाथ में उठाया। उसने धीमी आवाज में कहा, जारक, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिन प्रकट हुआ। उसका चेहरा डरावना और आवाज गहरी थी। उसने कहा, अब क्या तुम भी खजाने के लिए आए हो? अयान ने साहस दिखाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। अगर मैं तुम्हारी पहेली हल कर दूं, तो तुम्हें उन सभी आत्माओं को आज़ाद करना होगा जिन्हें तुमने श्राप दिया है। जारक हंसा और बोला, तुम इंसान बहुत बेवकूफ़ हो, लेकिन ठीक है, बताओ अपनी शर्त। अयान ने कहा, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा अगला पहरेदार बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। जारक ने आंखें चमकाते हुए कहा, तो सुनो मेरी पहेली, मैं न जिंदा हूँ न मरा, मैं सांस नहीं लेता फिर भी हवा चाहिए, मैं प्यासा नहीं हूँ पर हमेशा पीता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? अयान सोचने लगा। चारों तरफ खौफनाक आवाजें और अंधेरे साए उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसने अपना दिमाग शांत रखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, इसका जवाब है आग। जारक गुस्से से भड़क गया, लेकिन उसने जवाब मान लिया।
तुमने सही जवाब दिया, लेकिन सिर्फ एक पहेली हल करने से मैं अपनी कैद नहीं तोड़ूंगा। जारक ने एक भयानक रेत की भूल भुलैया बना दी और अयान को उसमें फेंक दिया। अगर तुम इससे बाहर निकल गए तो मैं अपना वादा निभाऊंगा। भूल भुलैया बहुत डरावनी थी। रेत की दीवारें हर समय बदल रही थीं, लेकिन अयान ने अपनी समझदारी और धैर्य का इस्तेमाल किया। कई घंटों और दिनों के बाद वह भूल भुलैया से बाहर आ गया। जारक ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे हरा दिया इंसान, अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा। जारक ने अपनी ताकत से सारी श्रापित आत्माओं को आज़ाद कर दिया। राशिद की मूर्ति टूट गई और उसकी आत्मा भी मुक्त हो गई। अयान ने पूछा, अब तुम्हारा क्या होगा? जारक ने धीरे से कहा, अब मेरा अंत हो जाएगा, मैं हवाओं में घुल जाऊंगा और हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। जारक गायब हो गया और लालटेन भी रेत में टूटकर बिखर गई। अयान गांव से चला गया। उसने जिनकी कहानी लोगों को बताई ताकि वे लालच से बच सकें। और कहते हैं कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो उसमें अब भी जारक की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं।